हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों को भिन्न समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो भिन्न होता है वह तीन टाइप का होता है, यानी टाइप ऑफ भिन्न। पहली तो बात। दूसरी बात, भिन्न क्या कहते हैं। भिन्न का अर्थ है, भिन्न कहता है कि हम P/Q की फॉर्म में लिखे होंगे, P/Q की फॉर्म में, यानी ऊपर 2 लिया होगा, नीचे 3। ठीक है, कहने का मतलब यह भी हो सकता है और 3/2 यह भी हो सकता है। ऊपर वाली जो संख्या होती है उसे कहते हैं अंश, इस वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश। ठीक है, और नीचे वाली संख्या इसे क्या कहते हैं, हर। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर। ठीक है, तो यहाँ से हमने भिन्न को समझा किस प्रकार से भिन्न हमारा दर्शाया जाता है। भिन्न 2/3 भी लिखा हो सकता है या 3/2, या संख्या कुछ और भी हो सकती हैं, 4/5। लेकिन यहीं पर आपका लिख दिया गया 4/8, यह भिन्न नहीं है। पूछिए क्यों। क्योंकि भिन्न का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ना कटे और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या। इसे तुम काट सकते 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो हमारा क्या हो गया 2/1। बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो हमारी संख्या क्या हो गया 2, यानी 4/8/4 हमारा भिन्न नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि भिन्न आपके कौन कौन से टाइप का होता है। पहला होता है हमारा साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और तीसरा होता है हमारा लंगड़ा भिन्न। कौन सा, लंगड़ा भिन्न, या इसी को कहते हैं वितत भिन्न, वितत भिन्न। ठीक है, पहला है हमारा साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न, तीसरा है लंगड़ा भिन्न। अब यहाँ से आपको पहचानना कैसे कि यह साधारण भिन्न है और यह दशमलव भिन्न है और यह लंगड़ा भिन्न है। तो देखिए, जब आपको साधारण भिन्न कहेगा तो आपको इस तरह से दिया जाएगा 3/2/3। साधारण भिन्न कहेगा तो क्या कहेगा 2/3 या 1/2/3। ठीक, इस तरह के भिन्न दिए जाएंगे साधारण भिन्न में। और दशमलव में किस तरह से दिए जाएंगे, दशमलव में दे देगा आपके 0.3/005। ठीक है, या दिया जाएगा आपको 0.256 बटे 0.12, यानी आपको इस तरह से दिए जाएंगे। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक। अब आता है आपका तीसरा टाइप, लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न या वितत भिन्न, यह किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर संख्या नीचे के लिए बढ़ती हुई जाती है, जैसे दिया 1, फिर 1 सही 1/, फिर 1 सही 1/2, इस तरह से। यानी इस तरह की एक सीरीज चलती रहती है, यहाँ तक संख्याएं तो बदल जाएंगी। यानी कहने का मतलब यानी इस तरह से होगा, 1 दिया होगा, फिर उसके बटे में, फिर उसके बटे में, यानी नीचे चलती संख्याएं चलती जाएंगी। यहाँ से आप लोगों को एक बात समझ में आई है, भिन्न क्या कहते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखा हो, यानी ऊपर संख्या दी हो और नीचे संख्या दी जाए, पर संख्या ऐसी हो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या ना कट पाए और ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या ना कट पाए। ठीक है, दूसरा टाइप भिन्न कितने होते हैं, साधारण भिन्न होता है हमारा, दशमलव भिन्न और लंगड़ा भिन्न। आज के पूरे वीडियो में हम दशमलव भिन्न पे जो भी प्रश्न बनते हैं, साधारण भिन्न में जो भी प्रश्न अभी तक बने हैं हमारे सभी परीक्षाओं में, उनके सवालों को सीखेंगे। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार देख लिए। अब देखते हैं पहला टाइप है हमारा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न से कहाँ से प्रश्न बनता है। तो हमारा पहला प्रश्न है सबसे बड़ी भिन्न, यानी इस तरह से आपको भिन्न दी जाएगी। इसमें पूछ सकता है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, या भिन्नों को आरोही क्रम में समझाइए या भिन्नों को अवरोही क्रम में। ठीक है, आइए देखते हैं। दिया है हमारा पहला 9/7, तो इसे 7 से हम भाग करके देख लेते हैं। 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ बचा 2। ठीक, 2 जाएगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ा देंगे 0, 7 दूनी 14, इतना है। ठीक, फिर 6 बचा है और 0 बढ़ा दो और 9 छक 54, इतना आया।
फिर इसी तरह इसमें देखेंगे 4 एकम 4, लगाया दशमलव, यहाँ बचा कितना 1, ठीक है, बढ़ा दिया 0, फिर 3 तियां 9, 3 तियां 9 हो गया, फिर एक बचेगा, फिर 3 तियां 9 जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ दिया 3/2, तो यानी 2 एकम 2, लगाए 0, लगाएंगे दशमलव, इधर बचेगा 1 और बढ़ जाएगा 0, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर इसे करेंगे, इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है तो क्या करेंगे, लगाएंगे दशमलव और बढ़ा देंगे 0, 6 × 48, इस तरह से। अब देखिए दशमलव में सबसे बड़ी संख्या किसकी है, दशमलव में सबसे बड़ी संख्या किसकी है 1.5, यहाँ पर .8, उसके बाद यहाँ 1.5, यहाँ पर 1.33, यहाँ पर 1.26, तो सबसे बड़ी किसकी 1.5, 1.5 सबसे बड़ी। तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है 3/2। अब यहीं से आपसे पूछता है क्या, सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न हम और बना देते हैं, सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी, तभी आप क्या कौन सी बताते, तब आप कौन सी बताते सबसे छोटी में, सबसे छोटी में हम बताते 0.8, ठीक है। यहाँ से यानी आपके हमने 2 प्रश्न बता दिए। अगली बार देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला है हमारा 2/3, 4/5 और 5/8 को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ से हम आपको आरोही क्रम भी बता देंगे और अवरोही क्रम, एक होता है हमारा अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम जो होता है आपका वह होता है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, संख्याओं का बढ़ता क्रम, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और अवरोही क्रम क्या होता है, संख्याओं का घटता क्रम, ठीक है, 4, ठीक है, 3 2 1, समझ गए आप लोग। तो भिन्नों को किस प्रकार से लिखेंगे आइए देखते हैं। दिया हमारा 2/3, 2/3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, तो 3×6 18, यहाँ फिर 2 बचे, फिर 3×6 18, यानी 6, इसी तरह से हमारा चलता रहेगा। फिर अगला है हमारा 4/5, जाए 4 से 5 विभाजित नहीं होगा, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 5×8 40। फिर अगला हमारा क्या है 5/8, 5/8, 5 से 8 विभाजित नहीं होगा तो क्या करेंगे, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 8×6 48, ठीक, यहाँ बचा 2, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 दूनी 16, यह आया। फिर क्या करेंगे, इन्हें पूछ रहा आरोही क्रम में। अब आइए आरोही क्रम में लिखते हैं, इसमें आरोही क्रम में, जब आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम का क्या मतलब होता है 1 2 3, यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 0.66, यहाँ पर 0.8 जो बड़ी है 0.62, तो हमारी सबसे छोटी कौन सी संख्या है 0.62। तो इसे ही सबसे पहले हम लिखेंगे 0.62। फिर अगली हमारी कौन सी है 0.66, 0.666। फिर अगली कौन सी है 0.8। अब जो भिन्न है इनके उन्हीं को भी इसी प्रकार लिखो। इसका भिन्न हमारा क्या था 5/8, उसे लिखा, ठीक है। इसका भिन्न क्या था 2/3, उसे लिखा, ठीक। और इसका भिन्न क्या था 4/5, इसे लिख दिया। तो आपको आरोही क्रम में तो आ गया होगा। अब देखते हैं यहीं से अवरोही क्रम, अगर हमसे अवरोही क्रम पूछता तो किस तरह से करते हैं हम लोग। तो यहीं से लिखते हैं अब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हमने क्या बताया था आपको, पहले लिखते हैं 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है आपका 0.8, तो क्या हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक। उससे छोटा कौन सा है 0.666, तो क्या है 2/3, उसे लिखेंगे। फिर अगला हमारा कौन सा 0.62, यानी 5/8, यानी ये हो गया आपका अवरोही क्रम। पहली बात साधारण भिन्न से सवाल इस तरह से बनते हैं, और किस तरह से बनते हैं आइए उन्हें फिर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो इस तरह से दिया है, पहले इसे हमें क्या करना है P/Q की फॉर्म में तोड़ना। कहने का मतलब है यह है, यहाँ हम क्या करेंगे, इसे
अंश और हर में बनाएंगे, किसमें? अंश में और हर में, इन दो में बनाएंगे, यही तो भिन्न होता है आपका। तो क्या करेंगे, 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 हमारा अंश और हर बन गया। पूछ रहा कितने आधे, आधे को क्या लिखते हैं हम, एक तो पूरा यही होता है और इसका आधा क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, क्या हो गया आधा, यानी यह आधा हो गया। कह रहा 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, यानी 3/2 में कितने आधे, यानी कितने आधे हैं, इस तरह से लिखा। तो 3/2 तो इसी तरह रहेगा। अब भिन्न को पलटेंगे तो क्या करेंगे, 2 वाली संख्या क्या होती है हमारी, ऊपर पहुंच जाती है और 1 वाली संख्या नीचे। तो 2 से 2 हमारा कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 3 एकम 3 और बटे में 1। तो बटे में 1 होता कोई मतलब नहीं होता, क्या रहेगा आंसर हमारा 3। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है 3। अगला प्रश्न हमारा है 10 सही 1/2, यानी कहने का मतलब है 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी है, यानी ये है एक रस्सी है आपकी लंबी, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 10 सही 1/2। इस रस्सी से 4 सही 5/भाग काटा गया, यानी इस रस्सी से इतना हिस्सा काट दिया गया, यानी इस रस्सी थी इसमें से इतना हिस्सा काट दिया गया, 4 सही 5/8। अब शेष रस्सी जो बची है, यानी इतनी तो रस्सी काट दी गई, ये वाली रस्सी कट गई, ठीक है, इसे हमने काट दिया। अब इस रस्सी की हमसे माप पूछ रहा है, इसकी माप पूछ रहा है, तो आइए करते हैं। तो 10 सही 1/2, इसे प्रॉपर भिन्न में मिला, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2, 8 चक्कू 32, 32 और 5 37, बच्चे 8। यहाँ से हमें एलसीएम के लिए क्या मिल जाएगा 8, और यहाँ 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 से गुणा हो जाएगी, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 - 37। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, 4 से 7 जाएगा नहीं, यहाँ देंगे दहाई, यहाँ वो 14, 14 से 7 गया, कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 7, 7 से 3 गया, कितना बचा 4, बच्चे 8, ठीक है। अब 8 से भाग देते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, शेष कितना बचा 7, ऊपर लिखा बटे 8, यानी 5 सही 7/8 इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 4 सही 1/7 का इसमें से कौन सा उत्तर होगा। कहने का मतलब यह है इनका, 4 सही 1/7 का हल करिए, ठीक है, आइए। और 4 सही माइनस का 1/7 है, ठीक है। तो 4 सत्ते कितना हुआ आपका, 4 सत्ते कितना हुआ 28, और माइनस का 1 है, इसे लिखा बटे 7, तो यहाँ कितना हो गया 27/7। अब देखिए 7 तियाँ कितना होता है 21, 7 तियाँ कितना होता है 21, और 21 से 27 जाएगा, कितना बचेगा आपका 6, ऊपर लिख दिया और 7 को नीचे, यानी सही 6/7 इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है, सोल्व कर, सरलीकरण जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का आंसर क्या होगा इन विकल्पों में। तो ये सोल्व करते हैं, 2 सही 1/4 प्लस 3/4, इसे हम क्या करेंगे अंश और हर में बना लेंगे। अंश और हर में बनाएंगे, क्या करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 प्लस 3/4 तो है, 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी है, तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 9 और 3 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा आपस में, 9 3 कितना होता है 12/4, 4 तियाँ 12, कितना आंसर आया हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी में कितना भी दिया है 3, तो हमारा उत्तर क्या हो गया डी, ठीक है। इसका देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 6/5 में कितने 1/10 हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है हमारे 6/5 है, इसमें कितने यानी टोटल में कितने 1/10 होंगे, तो हम 1/10 से इस पूरी संख्या को 6/5 वाली संख्या को भाग कर देंगे। क्या होगा 6/5 तो 6/5 ही रहेगा। जब नीचे वाली भिन्न को ऊपर लाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी, यानी 10 जो है अंश में बन जाएगा और 1 हर बन जाएगा। बटे वाली संख्या का हर
जब पलटते हैं तो ऊपर अंश में बन जाता, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, ठीक। तो 6 दूनी क्या हुआ 12, तो 12 यानी 6/5 में 12 हमारे 1/10 होंगे, कितने 12। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भिन्न 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 का आरोही क्रम क्या होगा इनमें से। तो आरोही क्रम का मतलब होता है, हमने आपको बताया 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, यानी बढ़ता हुआ क्रम। कहने का मतलब है बढ़ता क्रम, ठीक है। आइए देखते हैं। कहने का मतलब है पहले हम एक एक भिन्न को सॉल्व कर दिया है हमारा 2/9, इसका क्या होगा 2 को हम 9 से विभाजित नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ बढ़ा देंगे 0, तो 9 दूनी 18, फिर बच गया 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, यानी इसी तरह हमारी सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है 5/8, 5 को हम 8 से विभाजित नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक है। 8 छंग 48, 8 छंग क्या होता है 48, तो 6 हुआ, बचा कितना 2, 8 छंग 48, फिर 8 दूनी 16, हमारी भिन्न इसी तरह से चलेगी। इसके अगला क्या है हमारा 1/3, 1 को 3 से नहीं विभाजित कर सकते, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 3 तियाँ 9, फिर बचेगा 1, उसके आगे 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 तियाँ 9, यानी इसी तरह सीरीज फिर चलती रहेगी इसकी भी, ठीक है। इसी तरह सीरीज इसकी भी चलती रहेगी। फिर अगला है हमारा 3/4, 3 को हम 4 से विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए क्या लगाएंगे दशमलव और बढ़ा देंगे 0, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, बचा 2, फिर 0 बढ़ जाएगा, और 4 पंचे 20, यह हुआ। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी, 0.22, इसका भिन्न हमारा क्या है, इसका भिन्न है हमारा 2/9, ठीक है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है 0.33, इसका भिन्न कौन सा था 1/3, इसका भिन्न कौन सा था 1/3, उसे लिखेंगे, यानी ये भी हो गई हमारी और ये भी हो गई। इसके बाद कौन सी है ये, अगला अंक कौन सा 0.62, इसका भिन्न कौन सा 5/8, इसे लिखा, यानी ये भी हो गया। अगला तो हमारा बच्चा यही है, तो इसका क्या था 3/4। अब देखिए इस रूप में कौन सी भिन्न है 2/9, 2/9 इसमें है, 2/9 इसमें, तो बाकी ये भिन्न हमारी नहीं होंगी। फिर 1/3, 1/3, 5/8, 5/8, 3/4, 3/4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सही है ए, व्यवस्थित है, ठीक है।